अस्सलाम वालेकुम। मक्का मुकरमा में जब आप जाते हैं, आप उम्रे के लिए जाते हैं और उम्रे की अदायगी के बाद आप एक दिन ऐसा भी रखते हैं जब आप सारी ज़ियारतें करते हैं। तो आज हम भी ज़ियारतों के लिए आए हैं और जो सबसे पहली ज़ियारत है वो है गार सौर की, जिसको जिबल सौर भी कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा पहाड़ है। ये गार हीरा से भी बड़ा पहाड़ है। गार हीरा जो है वो इससे छोटा है। सो ये जी इसका रास्ता है ऊपर जाने का। और अब लोग अब जैसे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि सीढ़ियाँ इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन उसके बाद जब ऊपर थोड़ा सा आप चले जाते हैं तो फिर प्रॉपर वो पहाड़ ही है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जबल सूर की ज़ियारत करने और इस पर चढ़ने का हुक्म नहीं दिया है, और ना ही आपके बाद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा किया है। बहरहाल यहाँ से हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ से हम आगे जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में आप ये चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं, बाजरा वगैरह चीज़ें। ये पहाड़ों पर आपको बहुत सारे कबूतर मिलेंगे। अच्छा, हर इंसान यहाँ पर जब आता है उसकी ख्वाहिश तो होती है कि वो ऊपर तक जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा पहाड़ है। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ठीक है, इतना ऊपर नहीं जाया जाएगा। और स्पेशली अगर आप बीमार हैं तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि फिर रहने दें, क्योंकि ये ऊपर जो आपको ये चोटी नज़र आ रही है, यहाँ तक आपने जाना होता है और यहाँ पर बहुत शदीद गर्मी होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ तक पहुँचना, क्योंकि ये प्रॉपर पहाड़ है और पहाड़ पर चढ़ना जो है वो कोई आसान बात नहीं है। और अगर आप बीमार हैं, आपके साथ बच्चे हैं, तो फिर आप थोड़ा अवॉइड करें। आई नो दिल करता है, लेकिन अपनी सेहत भी देखनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आ गए हैं जबल रहमत, और यहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था, और इसके अलावा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा उनका जो है दोबारा से जब वो बिछड़ गए थे तो यहाँ पर वो रीयूनाइट हुए थे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कैंप बने हुए हैं, यहाँ पर हज के दिनों में ऊपर पूरा कपड़ा डल जाता है और नीचे कारपेट्स वगैरह इस तरह से यहाँ पर हाजी जो है उनकी यहाँ पर रिहाइश होती है। अब हम जबल रहमत की तरफ अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर ही जैसे कि सारे लोग ये ज़ियारतें करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर रास्ते में ये सारे जगह जगह पर स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के। जबल रहमत में जब आप आते हैं, यहाँ पर ये आइसक्रीम के स्टॉल्स भी हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए भी यहाँ पर सारे स्टॉल्स, ये देखिए आप ज़मीन पर भी लगाए हुए हैं, इस तरह से भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं। यहाँ पर हर किस्म के लोग, मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोग आपको मिलेंगे। और हर जैसे देखें, एक और फिर आइसक्रीम का स्टॉल आ गया। तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलती है, कपड़ा भी और शॉपिंग का सामान भी, खाने पीने की चीज़ें भी। अच्छा, अब यहाँ पर जब भी ज़ियारतों के लिए आओ ना, तो यहाँ पर आपको इतनी खूबसूरत जान माज़ें मिलती हैं, नज़र आती हैं। और जैसे ये छोटी छोटी जान माज़ी होंगी, बच्चों के लिए होंगी, तो आपको दिल करेगा कि आप अभी ख़रीद लो, पता नहीं आपको बाद में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, लेकिन ये अवेलेबल होती हैं मक्का में भी और मदीना में भी। अच्छा, बहरहाल अब ये जबल रहमत की तरफ जब हम जा रहे हैं तो रास्ते में यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी होगा जिसका नाम ही है जबल रहमा हॉस्पिटल। और उसके बाद ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये वो पहाड़ है जहाँ पर प्यारे नबी ने खुतबा दिया था। अब ये मैंने जिससे बोला कि दिल करता है ख़रीद लें, तो हमने भी जान माज़ें ख़रीद ली। अब हम अपनी थर्ड ज़ियारत की तरफ गए हैं, विच इज़ मस्जिद नमरा। और अब हम मस्जिद नमरा का ये रास्ता है, और उसके अंदर जाकर भी हमने कहा कि 2 नफल अदा करने चाहिए, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। ये मस्जिद नमरा की एंट्रेंस है, यहाँ पर हम एंटर हो रहे हैं। सो मस्जिद नमरा के अंदर एक साइड पे ख़वातीन नमाज़ अदा करती हैं और एक साइड पे मर्द हज़रात जो है वो नमाज़ अदा करते हैं। और बस अब हम भी नमाज़ अदा करेंगे। मस्जिद नमरा शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं हम लोग। ये है मस्जिद मुज़ल्फ़ा। ये बंद होती है, ये सिर्फ हज के दिनों में ही जो है खोली जाती है। ये कॉन्सेप्ट है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ। ये जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से कि वो सनराइज़ तक यहीं पर रहेंगे, और उन्होंने फिर मगरिब और इशा की नमाज़ यहाँ पर अदा की थी। और ये है सऊदी अरब की वो फेमस ट्रेन जो बहुत तेज़ चलती है।
और उसके बाद ये मुकाम आप देख रहे हैं जो मैं ज़ूम इन करके दिखा रही हूँ, ये मुकाम इब्राहीमी है। यहाँ पर जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेकर गए थे कुर्बानी के लिए, और जैसे ही उनको कुर्बान करने लगे थे तो वहाँ पर दुम्बा आ गया था। तो ये वो जो है ये वो ज़ियारत है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये महल है जो सऊदी अरब के जितने भी बादशाह वगैरह होते हैं वो हज के दिनों में यहाँ पर आकर इनका हेलीकॉप्टर ऊपर ही लैंड करे तो ये ऊपर ही ठहरते हैं और फिर हज करके चले जाते हैं। उसके बाद ये जो 3 आपको पिलर्स नज़र आ रहे हैं ये वो है जब हज के दिनों में हाजी आते हैं तो ये जो शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं, ये वो 3 पिलर हैं। उसके बाद ये हज का वो पॉइंट है जहाँ पर हाजी आकर रहते हैं, तो ये छतरियाँ टाइप होती हैं जिसको खोला होता है। उसके बाद ये है गार हीरा, ये जो मैं आपको ऊपर ज़ूम इन करके दिखा रही हूँ ये है जहाँ पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठते थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।